जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन टॉप क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आज का सवाल है कि बिंदु P 4,3 तथा बिंदु Q 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दूरी अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो एक दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, ये निर्देशांक ज्यामिति का टोटल फॉर्मूला है। देखिए, दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये दूरी सूत्र हो गया दो बिंदुओं के लिए। अब एक बिंदु के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x² प्लस y²। ये एक बिंदु के लिए है फॉर्मूला, और ये दो बिंदुओं के लिए दूरी सूत्र निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब देखिए, एक विभाजन सूत्र होता है, ये होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा m1 प्लस m2। ये होता है विभाजन सूत्र। अब देखिए, एक मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र होता है, तो वो होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। अब देखिए, इसी निर्देशांक ज्यामिति में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रश्न आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप एक नंबरिंग याद कर लीजिए कि 123 और यहाँ पर है 231 और यहाँ पर है 312। आप इस नंबर को याद कर लीजिए और इस क्रम को याद कर लीजिए। x रहेगा और y x y और x y, और आप इस ध्यान से देख लीजिए और इस प्रकार लिख कर और इस नंबरिंग को दर्शा दीजिएगा 1 2 3, यानी 123, यहाँ पर 231, यहाँ पर 312। इस तरह आप फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं, एग्जाम में आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम इस अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है बिंदु P 4,3 तथा Q 2,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदु है, तो हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर दूरी सूत्र लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे। दूरी सूत्र बराबर, देखिए हम अभी आपको बताए हैं फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में करना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो x1 में से x2 को भी घटा सकते हैं और y1 में से y2 को घटा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर मान रखते हैं। देखिए, x2 का मान होगा यहाँ पर 3 होगा, नहीं, x2 का मान देखिए यहाँ पर 2 होगा, तो 2 माइनस x1 का मान ये है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इसको कर देंगे स्क्वायर प्लस। अब देखिए, y2 का मान है 2 और माइनस में y1 का मान है 3 और इसका होल स्क्वायर। देखिए, पहला बिंदु में ये होता है x1 और दूसरा बिंदु में पहला वाला होता है y1, और इस बिंदु में दूसरा वाला होता है y1 और इस बिंदु में दूसरा वाला होता है y2। तो चलिए
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 में से 4 गया, यहाँ पर माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया, माइनस में 1 का स्क्वायर। अब देखिए माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा, प्लस माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा √5। तो इसका आंसर